भाई कई लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा माँ रोती है, पर शिव महापुराण कहती है बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है शायद उसके बराबर कोई नहीं रोता होगा, क्योंकि बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी, अरे बोलो तो, बाप को प्रिय, बाप को प्रिय है। कई बार बेटियां ऐसा शब्द बोल जाती, पापा मैं जा रही हूं, आपने मेरी शादी कर दी है, मैं दूसरे घर जा रही हूं पापा, पर आपकी बहुत याद आई। पापा सुनो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शुगर बढ़ी रहती है, कुछ ले लिया करो दवाई। और बेटी जब घर से विदा होती है ना, एक केवल बेटी अगर घर से जाती है तो अपने पापा का मुख देखती है बार बार। लोग कहते हैं गाड़ी में बैठने से पहले विदाई के समय पर बेटी घर को नहीं देख रही है, पिता को देख रही है, और फिर घर को घूम कर देखेगी, मम्मी से कहती मम्मी मेरी विदाई हो रही है, और आपने मुझको दूध पिलाया है, कैसे पाल पोस कर बड़ा करा माँ, पर बेटी बड़ी हो गई और दूसरे के घर ब्याह कर जाती होगी, उस माँ का कलेजा कितना रोता होगा जिसको पाल पोस कर बड़ा करा और दूसरी जगह भेज दिया। एक बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी होती है ना, उसको भी त्योहार पर अपने मायके की याद आती है। वो भी अपनी बहू से कहती है मेरे 4 भाई हैं, 4 राखी धर दे मेरे भतीजों के लिए रख दे। मम्मी वो राखी पहुंचेगी नहीं तो, इतने में बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी कहती है रख दे तू, वो पहुंच जाए है ना। तब तक माता पिता अगर जिंदा हैं तब तक बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी माँ की याद आती रहती है। बेटियों की आंख में भले घर में व्यस्त रहती है, पर जब जब मायके जाती है तो बूढ़ी बूढ़ी माँ अपनी बेटियों को गले लगा कर कहती बहुत दिन हो गए री, तू आती क्यों नहीं है। मम्मी बहुत फैला रहा है, घर में काम सरता नहीं, बहुत साथ है। भाई माता पिता जब चले जाते हैं ना, तब बेटियां मायके आना कम करती हैं, अब नहीं आती। भाई और भाभी कहते हैं जीजी क्यों नहीं आती, भैया पापा की बहुत याद आती है। और माँ बाप से निवेदन है, अपनी बेटी सबसे पहले पूछती है काका जी आप आए, मेरे पापा कैसे हैं, मेरी मम्मी कैसी है। बेटी का सबसे पहला झोले पर विश्वास नहीं, संबोधन बेटी पर। और यहाँ भी मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी, तुम्हें याद आती होगी माँ जो पतली पतली दाल बना देती होगी एकदम पानी जैसी, क्योंकि जब तुम थे तब उसकी परिस्थिति नहीं थी, ना जाने किस परिस्थिति में तुम्हारा विवाह करा होगा, कैसे परिणा कर भेजा होगा। रात रात भर माँ बाप भी जगते रहे तुम्हारी शादी के समय पर, और बाप ने अपनी पत्नी से कहा जो जो उसको अच्छा लगता है उसकी पेटी में रख दे, प्राण तक निकाल देता है, सब कुछ दे दिया। बेटियां पूंजी है, सावधान कर कहती है कितनी प्रपंचे में पड़ी है। इधर सास मुंह बना रही होती है, उधर ननद मुंह बना रही होती है, पति का मुख चढ़ा हुआ होता है, सबको भोजन परोस देती है, सबके लिए कर देती है, पर अकेली रसोई घर में जब भोजन करने बैठती है तब माए का याद आ जाता, तब रो लेती है। नहीं सहन होता तो कमरे में चली जाती है, और जाकर एकांत में जब माई के पहुंचती है, पापा पूछते हैं कैसी है रे तू, पापा मैं अच्छी हूं। कितना दिल में दर्द लिए हुए, कितना दुख लिए हुए, कितनी तकलीफ लिए हुए बेटी अपने जीवन का निर्वाह करती है, अपने जीवन। भाई और खूब प्रेम से रखो, ना जाने उसके किस्मत में, उसके भाग्य में तुम करोड़पति का घर भी देख कर दे दोगे तो ना जाने क्या उसकी किस्मत है और कितना उसको मिलना है। ये उसका भाग्य है, उसका भाग्य उसके साथ है, किस्मत उसकी अपने साथ है।
आप बहुत अच्छा देख कर देते हो कोई माँ बाप। हम तो कहते हैं बेटी लक्ष्मी और गाय गौ माता 50 बार विचार कर देना कि ये किसको दे रहे हैं। बेटी को देने से पहले 50 बार विचार करो ये लड़का इसके लायक है कि नहीं। गौ माता को ब्राह्मण को जब दान करो तो कहते हैं लोग हम हमारे पिता के निमित्त से गाय का दान दे रहे हैं। गाय का दान तुम ब्राह्मण को दे रहे हो, ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण के यहाँ खुद रहने की जगह नहीं, वो चांदी के खुर सोने के सींग के चक्कर में, बाल्टी और डब्बे के चक्कर में गौ माता को ले गया। जब तक गाय ने दूध दिया तब तक बांध के रखी, फिर वो बेच दी, बेचते बेचते कसाई के हाथ में चली गई। गाय जब कटी तो जिसने दान दिया था उसको दोष लगा, लेने वाले को नहीं। इसलिए बेटी गाय और लक्ष्मी पैसा भी हमेशा सोच समझ कर दीजिए कि किसको दे रहे हो। कहीं किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत डालो कि उस भिखारी ने लेकर वेश्यावृत्ति में लगा दिया, जुए में लगा दिया, मदिरा पान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया। अगर लक्ष्मी किसी गलत जगह पर जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी गलत जगह जाती है तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय गलत जगह जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। इसलिए देने से पहले बेटी गौ और लक्ष्मी 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो। सही बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी, अरे बोलो तो, बाप को प्रिय है। कई बार बेटियां ऐसा शब्द बोल जाती, पापा मैं जा रही हूं, आपने मेरी पर आपकी बहुत याद आई। पापा सुनो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शुगर बढ़ी रहती है, कुछ ले लिया करो दवाई। और बेटी जब घर से विदा होती है ना, केवल बेटी अगर घर से जाती है तो अपने पापा का मुख देखती है बार बार। लोग कहते हैं गाड़ी में बैठने से पहले विदाई के समय पर बेटी घर को नहीं देख रही है, पिता को देख रही है, और फिर घर को घूम कर देखेगी। मम्मी से कहती, मम्मी मेरी विदाई हो रही है,